उत्साह बहुत कम जगह देखने को मिला है, जैसा आपके वैशाली में हमें देखने को मिल रहा है। यह होने की जय जयकार सबको साथ ले, पग पग बढ़ चल प्रभु के चरण तले, हाथों में हाथ ले, सबको साथ ले, पग पग बढ़ चल प्रभु के चरण तले, हाथों में हाथ ले। पांच मिनार की साधु बिहारी, पांच मिनार की साधु बिहारी, घूमत विनाशन शिव अधिकारी, घूमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी ग्यारह प्रतिमाधारी, छठी ग्यारह प्रतिमाधारी, शावक बंदो आनंदकारी, शावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती शिव दिनवाणी, सातवीं आरती शिव दिनवाणी। भारत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी, भारत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। हमारे सौधर्मिंद्र आगे आ रहे हैं, भगवान के माता पिता भी यही है। तो सारे के सारे लोग कह रहे हैं भाइयों, अरे झूम ले, आहा नाच ले। कैसे झूमेंगे भाई? अरे झूम ले, अरे झूम ले, आहा नाच ले, आहा भक्ति की बात है। प्रभु तेरी प्रतिमा की, प्रभु तेरी महिमा की, वाह वाह क्या बात है। प्रभु तेरी प्रतिमा की, प्रभु तेरी महिमा की, वाह वाह क्या बात है। जो अब सर बार बार नहीं आए, जो अब सर बार बार नहीं आए, वो तो कर लो धर्म कमाई है। अतिशय पुण्य कमालो रे। बस बस मारे पतित बहुत पावन किए। बीच में से थोड़ी जगह बना दे, पीछे दिखाई दे। सुगिनती कौन करे,
बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करोगे बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करो
सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो अरिहंताणं हिडमो सिद्धाणं हिडमो आयरियाणं हिडमो उवज्झयाणं हिडमो लोये सवसा। कैसा है हमारा महामंत्र नवकार। नए गीत के साथ आज की यात्रा शुरू करेंगे कि 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। वो कौन है? नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। अब से लेकर 2-2.5 घंटे तक आपकी एनर्जी मुझे 100% पे चाहिए। दोनों हाथ एक बार उठाइए आकाश में, जरा लगना चाहिए कि भक्तों के मन में। ये बीच वाले लोग थोड़े सुस्त हैं, उठाओ दोनों हाथ एक बार। 1 2 3 ये बात चाहिए। करता है ये महामंत्र नमकार। पहली बात सुनिए। संकट को डाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को डाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हो उनको संभाल सकता है, पापों में जो गिरते हो उनको संभाल
संभाल सकता है। अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, अनगिनत प्राणियों का जो तारणहार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख भक्तों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला। वो मनोरमाया सीता मैं नाया चंदन वाला, वो मनोरमाया सीता मैं नाया चंदन वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, वो नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मनों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। नागों को जलता पाया तो पार्श प्रभु ने गाया। नागों को जलता पाया तो पार्श प्रभु ने गाया। पार्वती और करने को बने देव गति को पाया। तेरे गति से किसने लगाया पार है, तेरे गति से किसने लगाया पार है। 84 लाख भक्तों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। असली वो सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतिम। इसके बाद जल्दी जल्दी आज मुझे सुनाना है, समय ना निकल जाए। तो अंतिम 2 बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात पहले सुनिए, और हमारी महिला शक्ति ज्यादा ध्यान से सुनेगी। वो क्या है? हो भला भला या व्यंतर कोई नजरिया जादू टोना। भला भला या व्यंतर कोई नजरिया जादू टोना। ये मंत्र कवच जो पहना तो बाल नभा का होना। ये मंत्र कवच जो पहना तो बाल नभा का होना। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है, इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख भक्तों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। और जो अंतिम बात है वो क्या है सुनिए। इस पूरी दुनिया में 2 तरह के जैन हैं, जो मेरा अब तक का अनुभव है वो बता रहा हूं। 2 तरह के कौन से? दिगंबर श्वेतांबर नहीं, उसके हिसाब से तो हम बहुत बढ़ चुके। आचरण से, सिद्धांतों से, कर्मों से पूरी दुनिया में 2 तरह के जैन हैं। वो हैं जो पूरे वर्ष भर जैन हैं, जिनका आचरण पूरे वर्ष भर जैनों जैसा है। और दूसरे और सबसे ज्यादा वो हैं जो आजकल भादों के 10 दिन के लिए जैन बनते हैं। केवल 10 दिन मंदिर में पूजा, अभिषेक, एकासन, उपवास। अरे नरेंद्र भाऊ क्या बात। और कोई कोई पूरी 10 लक्षणी। ऐसा लगता है कि इतने त्यागी दुनिया में कहीं और होंगे जितने हमारे नगर में। लेकिन 11वें दिन, 12वें दिन नहीं, 11वें दिन सुबह नाश्ता में जो कचौरी खाए प्याज वाली, वो जैन है आजकल। अब ऐसे जैनों का कल्याण कैसे हो प्रभु? तो प्रभु कहते हैं कि जब तक सुधरेगा तब तक सुधरेगा, इस मार्ग पर तो है। लेकिन एक
काम कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं एक मार्ग का कल्याण करने के लिए। वो क्या है? अंतिम बात, चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, चाहे नियम न पूरे पालो, चाहे धर्म से आंख चुरा लो, हर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो, हर जैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसा लो। श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, श्रद्धा से जपते रहे तो बेड़ा पार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, सो पल नमो यारा, परमेश्वरी भगवंतों की बहुत सुंदर। चलिए पहला गीत आज जो मुझे गाना है, वैसे यद्यपि पहला गीत मैं हमेशा ये चाहता हूं कि यही गाऊं जो हमारे जैन शासन को समर्पित है, और वैसे भी आज तो वैशाली नगर में है, कुंडलपुर की राजधानी में है, महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में है, ऐसा ही लग रहा है। तो जितने लोगों को अपने जैन होने पर गर्व है, बहुमान है, अभिमान है, वो जरा एक बार हाथ उठाइए आकाश में और बोलिए जैन धर्म की, विश्व धर्म की। बहुत सुंदर गीत आप सबने सुना है, आप सबके हृदय में है। इस गीत से शुरुआत करते हैं, फिर आज आपको कुछ नया सुनाऊंगा। अनुज भैया बहुत ही लाजवाब चल रहा है, बस मुझे थोड़ा सा रिटर्न और चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे राजस्थान की शान अंबिया साउंड, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बढ़िया, लगाओ भाई जी साहब। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म और मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, महावीर प्रभु की शरण मिली, महावीर प्रभु की शरण मिली, सुनील सिंधु का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, महावीर प्रभु की शरण मिली, महावीर प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ऐसे होने के लिए भक्ति में हो, कहने की जरूरत नहीं, जब आप प्रभु की भक्ति में दीवाने हो तो ऐसे निकलती है। क्या बात है, तालियां बजा देंगे हमारी दीदी के लिए एक बार जोरदार। 1 2 3 विशेष बनाती है, अलग बनाती है, महान बनाती है, वो क्या है? दुनिया में देव हजारों हैं, पर दीप रागी
कोई नहीं, है संतरे को धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप है, ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया बुद्धि में पिलाया जाता है, जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया बुद्धि में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया बुद्धि में पिलाया जाता है, चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो प्राण, हमें जियो और जीने दो प्राण, संदेश और संस्कार मिला। कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला। थोड़ा कम करो, थोड़ा सा ना चला लो भाई, कम करूंगा। तीसरी बात, हम सबकी एक आम धारणा है जो पूरी तरह गलत नहीं है। धारणा क्या है कि यदि आपको ज्ञान चाहिए तो मां सरस्वती की आराधना कीजिए, यदि धन चाहिए तो मां लक्ष्मी को मनाइए, यदि शक्ति चाहिए तो दुर्गा का आह्वान कीजिए। अगर कोई पूछे कि इतना सब कुछ दिया इन देवी देवताओं ने इस दुनिया को, जैन तीर्थंकरों ने क्या दिया, तो मैं कहता हूं कि केवल भारत नहीं, पूरा विश्व जिस अर्थव्यवस्था पर आज तक चल रहा है, वो अर्थव्यवस्था ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने इस दुनिया को दी है। और अगर कोई आपको आत्मनिर्भर बनना सिखा दे तो इससे बड़ी कोई दूसरी शक्ति आपको दे नहीं सकता। इसलिए कहना है, मिथ्यात्व से रहकर दूर जहां आडंबर त्यागे जाते हैं, कर्म ही सच्चा धर्म मनुष्य का जिनवर हमें सिखाते हैं, है कर्म ही सच्चा धर्म मनुष्य का जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असमस कृषि मिली है, जिनवर से असमस कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार। हरिहर प्रभु की शरण ली, हरिहर प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जय कुल परिवार मिला। तो बोलिए जैन धर्म की बहुत सुंदर। अब देखिए, यूं तो आज हैं हम कुंडलपुर नगर में यानी वैशाली में, लेकिन जो आज मैं पहली बात आपसे करना चाहता हूं वो किसी दूसरे जगह की करना चाहता हूं। शुरुआत यहां से करूं, बातों में नहीं, बातें नहीं करेंगे कोई। मैंने पहले वादा आपसे यही लिया था कि आज मुझे सुनने की कोशिश कीजिए, अपने आपस में एक दूसरे को बहुत सुना है आपने।
ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि पिछली जनवरी में 22 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ा त्योहार हुआ। क्या हुआ उस दिन? हाँ जी, राम मंदिर। ठीक बात है। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के इंतजार के बाद अपने मंदिर में पहुंचे और पूरे भारतवर्ष ने दीपावली मनाई। क्या सनातन, क्या जैन, हम सबने भी मनाई, बहुत अनुमोदना की, क्योंकि हम भी वीतरागी भगवान श्री राम के उपासक हैं। लेकिन अब मेरा प्रश्न सुनिए, जब कोई अयोध्या का जिक्र करता है या अयोध्या का नाम लेता है, तो जो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है, जो सबसे पहली तस्वीर आपके दिमाग में उभरती है, वो किसकी होती है? प्रभु श्री राम की। ऐसा क्यों? आपने जो जिसने भी अभी नाम लिया है बिल्कुल सही लिया है, मैं बात वही करना चाह रहा हूं, लेकिन आप जैसे लोग बड़े कम हैं। जो मैंने कहा कि जब अयोध्या का नाम लेते हैं तो प्रभु श्री राम की छवि उभरती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु श्री राम के जन्म के करोड़ों 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 वर्षों पहले जिन्होंने प्रथम जन्म इस अयोध्या नगर में लिया, वो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान। तो ऐसा क्यों ना हो कि पूरे विश्व में जब अयोध्या का नाम लिया जाए तो प्रभु राम से पहले प्रभु ऋषभदेव की चर्चा हो। उसका कारण यह है कि जितना प्रेम आपको सम्मेद शिखर से है, जितनी आस्था आपकी महावीर जी के प्रति है, उतना लगाव आपने अयोध्या के प्रति कभी दिखाया नहीं। इसलिए आप ये बात कह नहीं पाए कि प्रभु राम का जन्म मालूम है कब हुआ आपको? आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद 23 और तीर्थंकर जन्मे इस धरती पर, जिसमें से 20वें तीर्थंकर प्रभु मुनिसुव्रतनाथ भगवान, जिनकी प्रतिमा का यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, और 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ भगवान के काल खंड में जिनका जन्म हुआ, वो थे प्रभु श्री राम। तो आप समझिए कि ऋषभदेव से राम तक 20 तीर्थंकर हो गए। और ये तो काल का प्रभाव है कि इस हुंडा सर्पणी काल में केवल 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया अयोध्या में, वरना नियम ये है कि शाश्वत जन्मभूमि है अयोध्या। सारे तीर्थंकर वहीं जन्म लेते हैं और सारे तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। ये भूमिका इसलिए कि अब आप पहले अपने दिल में इस सत्य को स्वीकारिए कि प्रभु श्री राम से पहले अयोध्या प्रभु श्री ऋषभदेव की है और सनातन धर्म से पहले प्रभु हमारे जैन धर्म की है। इस बात को आपके दिल में स्थापित करने के लिए ये पंक्तियां मैंने लिखी हैं। आज यद्यपि महावीर स्वामी की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन महावीर के बेटों को अपना ओरिजिन, अपना उद्गम स्थल याद रहे, अपना तीर्थ याद रहे, इसलिए यहां से बात शुरू कर रहा हूं। नई पंक्तियां हैं, सुनिए क्या कहना है। जी शार्प लगाए ना, एक नोट बढ़ा लो पूरा। हाफ नोट और बढ़ा लो। अब एक बार जितने लोग मेरी बात से सहमत, अभी थोड़े बहुत हो गए होंगे, बाकी अब गीत सुनने के बाद होंगे, तो जितने लोगों को अयोध्या अपनी सी लगती हो थोड़ी भी, एक बार दोनों हाथ उठाइए और कहिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ की। अब सुनिए, मुझे थोड़ी जगह देनी पड़ेगी आपको, मैं पहले से कह दूं ताकि आप बाद में डिस्टर्ब ना हो। ये कैमरा स्टैंड, क्योंकि पीछे वालों से मेरा उनके चेहरे भी पढ़ने हैं मुझे कि वो मेरी बात से सहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब सुनिए क्या कहना है। प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में, प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में, मरु देवी के आंगन में, हो मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में,
कहलाता है। चक्रवर्ती ये बात, भारत का नाम जिनसे वो भरत यही जन्मे, भारत का नाम जिनसे वो भरत यही जन्मे, चक्रेश प्रथम बन के, वो चक्रेश प्रथम बन के, वो वह अपनी अयोध्या है, चक्रेश प्रथम बन के, वह अपनी अयोध्या है। ओ प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, खेले जहाँ बचपन में, ओ मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है, ओ मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। ये हमारी प्यारी प्यारी बहनें एक बात के लिए बड़ी खुश हैं। अभी कुछ 10-15 सालों से पूरे भारतीय समाज ने एक झंडा उठाया है। कौन सा? महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, महिला शिक्षा। बहुत सुंदर बात है। और जैनों में तो कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो 99% से भी ज्यादा बेटे हो या बेटियां, हम सब शिक्षित ही हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको चिंता हुई पूरे भारतवर्ष को केवल 10-15 सालों पहले, और आप प्रभु ऋषभदेव की दूरदृष्टि देखिए कि जब उन्होंने शिक्षा दी तो अपने बेटों को नहीं दी, जब उन्होंने अंक और लेखन की शिक्षा दी, शब्द विद्या दी, तो सबसे पहले अपनी बेटियों को शिक्षित किया। किसको? ब्राह्मणी और सुंदरी। अरे वुमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा उदाहरण कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। जैन धर्म ने और जैन तीर्थंकरों ने पहले दिन बता दिया था कि महिलाओं को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है। तो जहां ब्राह्मी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, जहां ब्राह्मी सुंदरी ने शिक्षा पाई पितु से, चली जहां संयम पथ पे, वो चली जहां संयम पथ पे, वह अयोध्या है। और जहां चली संयम पथ पे, वह अपनी अयोध्या है। और प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में, और मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। जन्मे अयोध्या में, किसको मालूम है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा मालूम है, कुछ लोगों को तो मालूम है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने लोगों को भी पता हो। उठाओ हाथ। कौन से 5 तीर्थंकर जन्मे अयोध्या में? मालूम है? 5? आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और पद्मनाथ। क्या बात है, बजा तालियां जोरदार। तो कहना है प्रभु अजित और अभिनंदन, प्रभु अजित और अभिनंदन, सुमति अनंत भगवन, सुमति अनंत भगवन,
उत्तर प्रदेश में तो है, और भी कई जगह होगी कि कभी कभी जब घर में मांगलिक कोई काम हो, विवाह आदि हो, मकान उद्घाटन हो, तो आप एक दीपक अपने पूर्वजों के नाम का जलाते हैं ना, सब जगह जलाते हैं। अब सोचिए कि 2 या 3 पीढ़ी पहले के जो पूर्वज हैं वो नाराज ना हो जाएं, उनका सम्मान होता रहे, उनको याद करके आप एक दीपक जलाते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई साहब आप जैन लिखते हैं नाम के आगे, आपके पहले पिताजी कौन, जहां से ये जैन धर्म चल रहा है, आपकी जन्मभूमि कहां, आपका मूल स्थान कहां, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पहले पिता थे वो थे तीर्थंकर प्रथम श्री ऋषभदेव भगवान, और जो हमारी जड़ है, हम पूरे भारत में दुनिया में कहीं हो, जो हमारी जड़ है वो जड़ जुड़ी हुई है कहां, अयोध्या तीर्थ में। तो कहना है कि जहां प्रगति धर्म ध्वजा, जहां प्रगति धर्म ध्वजा, जहां प्रगति धर्म ध्वजा, जहां प्रगति धर्म ध्वजा, जिन शासन शुरू हुआ, जिन शासन शुरू हुआ, वो वह अपनी अयोध्या है, जिन शासन शुरू हुआ वह अपनी अयोध्या है। अब जितने लोगों को अयोध्या अपनी लगने लगी हो, उठा दोनों हाथ और एक लाइन बस मेरे साथ गा दो। प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में, मरु देवी के आंगन में, मरु देवी के आंगन में, मरु देवी के आंगन में, वह मरु देवी के आंगन में, वह अपनी अयोध्या है। तो बोले शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ की, ऋषभदेव भगवान की। चलिए इसके पहले कि प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में चलूं, ये जो मंदिर हमने बनाया है वैशाली नगर का, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, बस उसकी कुछ पंक्तियां पहले आपको सुना दूं, फिर चलेंगे महावीर स्वामी के चरणों में। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी सारे काम हो जाएं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज के चरणों में हम अपने विनती गाएं। परंपराचार्य प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी की थोड़ी सी भक्ति करें। सारे काम बहुत जल्दी करूंगा, इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़े अंतरे सुनाऊंगा आपको, लेकिन ज्यादा चीजें सुना पाऊं, ठीक है। तो जितने लोग वैशाली नगर के भक्त हैं या श्रावक हैं, रहवासी हैं, रेजिडेंशियल हैं, एक बार हाथ उठाइए। कौन कौन वैशाली नगर का यहाँ? लगभग 50-60% तो है। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। अरे क्या बात है, ये माला सबसे कीमती है, क्योंकि ये पहनाई हमारे भाई नरेंद्र ने, जो स्वयं बहुत गुणी गायक हैं, इस जयपुर नगर की शान है। वॉइस ऑफ पिंक सिटी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू नरेंद्र भाई, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। अब सुनिए क्या कहना है, ए लगाओ भाई, हिला रा रा रा, हिला राजेश जी कहाँ हैं? राजेश जी इधर आइए 1 मिनट के लिए। ये जो मंदिर बनाया है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जो इन्होंने मुझे बताया वो 2 लाइनों में मैंने सिमटने की कोशिश की है। उसके साथ सुनिए कि बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, ये महावीर प्रभु का परिवार है जो प्रतिदिन उनके दर्शनों के लिए, पूजन के लिए उस मंदिर में जाता है। तो जितने लोग प्रभु के दरबार से जुड़े वो सब उनका परिवार है। तो कहना है कि बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ,
भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ, भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के मंदिर का पहले तल पर विस्तार हुआ। बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ। भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब दरबार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ। भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। वैशाली, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के मंदिर का पहले तल पर विस्तार हुआ। बड़ा प्रभु महावीर का परिवार हुआ, भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। लगभग 27 से 30 वर्ष पहले प्रभु का आगमन इस वैशाली नगर में हुआ, ठीक है ना? तो सुनो कि वर्षों पहले हुआ प्रतिष्ठित वीर का ये मंदिर, वर्षों पहले हुआ प्रतिष्ठित वीर का ये मंदिर। धन्य धन्य हो गए भक्त प्रभु की छाया पाकर, धन्य धन्य हो गए भक्त प्रभु की छाया पाकर। जिन्होंने कुटिया मांगी उनको महल मकान मिले, जिन्होंने कुटिया मांगी उनको महल मकान मिले। रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान मिले, रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान मिले। प्रभु दर्शन ही जीवन का आधार हुआ, प्रभु दर्शन ही जीने का आधार हुआ। अरे भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के मंदिर का पहले तल पर विस्तार हुआ। जो महावीर प्रभु जी का परिवार हुआ, बड़ा जो प्रभु महावीर का ये परिवार हुआ। और भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। बढ़ने लगी जब दर्शनार्थियों की भक्तों की कतार, बढ़ने लगी जब दर्शनार्थियों की भक्तों की कतार। छोटा पड़ने लगा प्रभु महावीर का ये दरबार, छोटा पड़ने लगा प्रभु महावीर का ये दरबार। लेके प्रेरणा अज लेके प्रेरणा शुभाशीष गुरु सुनील सागर से, लेके प्रेरणा शुभाशीष गुरु सुनील सागर से। मंदिर का विस्तार किया जाए ये भाव बने, मंदिर का विस्तार किया जाए ये भाव बने। जैसा चाहा अज जैसा चाहा वही रूप साकार हुआ, जैसा चाहा वही रूप साकार हुआ। और भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। महाराज महावीर स्वामी का परिवार हुआ, बड़ा जो महावीर का ये परिवार हुआ। और भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। नीचे बहुत सुंदर कांच
शिल्प है, जहाँ मंदिर पुराना है, और अब ऊपर जो श्वेत धवल छटा छाई है, उसे देखकर मुझे कैसा लगा है वो सुनिए। कि श्वेत संगमरमर से कर डाला ऐसा निर्माण, श्वेत संगमरमर से कर डाला ऐसा निर्माण, लगता है पाषाणों में जो फूंक दिए हो प्राण, लगता है पाषाणों में जो फूंक दिए हो प्राण। शिल्प और वास्तु का अद्भुत अनुपम संगम है, शिल्प और वास्तु का अद्भुत अनुपम संगम है। स्वर्णिम कारीगरी है वेदी नयन लुभावन है, स्वर्णिम कारीगरी है वेदी नयन लुभावन है। जिसके आगे फीका, अरे जिसके आगे फीका इंद्र दरबार हुआ, जिसके आगे फीका इंद्र दरबार हुआ, और भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, मंदिर का पहले तल पर विस्तार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, हर भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। महावीर स्वामी भगवान एक और ऋषभ भरत और बाहुबली, दूसरी ओर शांति कुंतु और नाथ, इनके दर्शन तो रोज हो ही रहे थे। अब किन किन के दर्शन? हेलो नई वेदी है, नया शिखर है, रूप है मन भावन, नई वेदी है, नया शिखर है, रूप है मन भावन। नए नए मेहमान पधारे सन्मति के आंगन, नए नए मेहमान पधारे सन्मति के आंगन। और कौन से आए सुनो? मुनि सुव्रत सुपार्श पदम प्रभु वासु पूज्य आए, मुनि सुव्रत सुपार्श प्रभु वासु पूज्य आए, मुनि सुव्रत सुपार्श प्रभु वासु पूज्य आए। शांतिनाथ और पार्श्वनाथ सबके मन को भाए, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ सबके मन को भाए। सबके हृदयों में आनंद अपार हुआ, सबके हृदयों में आनंद अपार हुआ, और तंग जरा दरबार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, अरे भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ। वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, वैशाली नगर में वैशाली के राजा के, मंदिर का पहले तल पर विस्तार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, भक्त बड़े और तंग जरा दरबार हुआ, बड़ा प्रभु महावीर का जब परिवार हुआ, भक्त बड़े और तंग जरा दरबार हुआ। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। और देखिए भक्त अधिक और तंग जरा दरबार हुआ, तो बिल्कुल ये दरबार भी हमको ऐसा लग रहा है कि तंग हो गया है, लेकिन दिलों में जगह बहुत है। जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। चलिए आप जरा महावीर स्वामी भगवान की रैंप भक्ति करनी है, रैंप थोड़ी खाली कर दीजिए प्लीज। देखिए रैंप कमजोर है, बार बार कमेटी आग्रह कर रही। और एक और रिक्वेस्ट रूपेश जी, सिर्फ चंद सेकंड स्टेज जरा खाली कर दें। स्टेज पर बहुत सारे लोग आ गए, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है स्टेज खाली कर दें। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य श्री मनोज जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका हार्दिक अभिनंदन। देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर से हम आपकी राह देख रहे थे। आइए अब समय बहुत पूरा बचाना है, तो सबसे पहले महावीर स्वामी के चरणों में एक भक्ति गीत के साथ चलें, जिनका आज ये शासन, जिनके नाम से आज ये पूरा महोत्सव, जिनके नाम से आज ये पूरा नगर वैशाली की तरह, कुंडलपुर की तरह सजा हुआ है।
तो जैन शासन के वर्तमान शासन नायक प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में पहली जी, आचार्य विद्यासागर जी और सम्मेद शिखर के भी समय का थोड़ा मुझे ध्यान रखते हुए सारी चीजें अभी 9:30 बजे समय है अपने पास, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी लगाओ भाई, जी शार्प लगाओ जल्दी से। माइनर मेजर दे दो जल्दी से, बहुत कम समय लेंगे राजेश जी। ये जो इन्होंने जो भजन प्रस्तुत किया है, ये विदिन 5 मिनट्स इन्होंने ये भजन बनाए हैं। अभी मंदिर की पूरी कल्पना इन्होंने देख जोरदार ताली हो। हाथों हाथ इन्होंने ये भजन बनाए हैं। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए क्या कहना है। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। अरे जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोले। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोले। पूरे मंच के साथ थोड़ा सिंगल बोले कम हो जाता है। सुनो जैनों की पहचान सुनो, पहली पहचान सुनो। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। अरे जैनों का ये काम नहीं। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझे इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में जय महावीर। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोले। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। दूसरी बात सुनो, हम हैं अहिंसा के प्रेमी, नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। हम हैं अहिंसा के प्रेमी, नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। नहीं कायर जो हम डर जाएंगे। वेद शास्त्र गुरुओं के लिए मरने से भी ना घबरा।
शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। महावीर का चिन्ह शेर, हम सब में शेर की शक्ति है, हम सब में शेर की शक्ति है, हम सब में शेर की शक्ति है। महावीर का चिन्ह शेर, हम सब में शेर की शक्ति है, हम सब में शेर की शक्ति है, हम सब में शेर की शक्ति है। लेकिन प्रेम अहिंसा ही की सच्ची भक्ति है, महावीर की सच्ची भक्ति है, महावीर की सच्ची भक्ति है। सच्चा जैनी शास्त्रों के संग जय महावीर, सच्चा जैनी शास्त्रों के संग शस्त्र कभी नहीं तोलेगा, सच्चा देवी शास्त्रों के संग शस्त्र कभी नहीं तोड़ेगा। जय शासन का बच्चा बच्चा, जय शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर जय शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। अरे जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा, जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जय शासन का बच्चा बच्चा, जय शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। और लास्ट में अंतिम बात सुनो, सबसे ज्यादा जरूर थोड़ी जगह दो मुझे यार, थोड़ी जगह दो प्लीज, थोड़ा पीछे पीछे प्लीज भैया, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे। हाँ, चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर, आपस में हम भाई हैं, आपस में हम भाई हैं, आपस में हम भाई हैं। हमने एकता की शक्ति इस दुनिया को दिखलाई है, इस दुनिया को दिखलाई है, इस दुनिया को दिखलाई है। अन्याय से लड़ने के लिए जय महावीर, अन्याय से लड़ने के लिए एक दूजे के संग में हो लेगा, अन्याय से लड़ने के लिए एक दूजे के संग में होलेगा। और जितने लोग मंच पे खड़े हैं तो नाचना बंद कर दीजिए, ये जो इतना मजबूत भी नहीं है, इसका टेस्ट ले रहे हो आप, है ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ। नीचे उतर जाए और जितने लोग मंच में हैं वो केवल हाथ उठाकर नाचेंगे, पैरों से नहीं नाचेंगे। मैं उतार रहा हूँ, आधा नहीं, 1 मिनट दीजिए मुझे। जय शासन का बच्चा बच्चा, जय शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा, शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जय शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा, जय जय महावीर बोलेगा। जय जय महावीर बोलेगा। महावीर स्वामी भगवान की जय। देखो, मंच टेस्ट नहीं करना है आपको, 1-2 जगह से तो मामला गड़बड़ हो भी गया है। तो सुनो, जितने लोगों को भक्ति करनी है, ये जमीन आपके लिए है। इतना नाचिए कि कम से कम 4 इंच ये जमीन आज नीचे धस जाए, लेकिन मंच नहीं, है ना? मंच नहीं। आ जाइए, जल्दी से नीचे आ जाइए। शुरुआत आज मैं समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तय समय में सारी चीजें सुनानी है। तो मंच पे जितने लोग खड़े जल्दी से बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी के चरणों में चलना है। कुछ
कुछ नई पंक्तियां आज मैंने संजोई है, वो पहले गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो, फिर समय शिखर की ओर चल रहे हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से बिना समय गवाए हुए ए लगाओ भाई। एक क्यों विशाल भैया, आज आदरणीय पंडित जी जब दोपहर में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संभवतः ये पहला पंचकल्याणक देख रहे हैं जिसमें इतने सारे चैनल आए हुए हैं और सब धर्म की प्रभावना करने के लिए आए हैं। पंडित जी ने कहा था इनको व्यवधान मत मानिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ हैं उससे हजारों लाखों गुना लोग इस आयोजन को पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में देख रहे हैं। तो इनको भी थोड़ी सुविधा दीजिए, जगह दीजिए और आप भी पूरी पूर्ति कीजिए। आप इनके लिए व्यवधान ना बने, आपके लिए ना बने। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे पूरे चैनल परिवार के लिए। बहुत सुंदर। सब अनुज भैया ये लीड जो है ना गड़बड़ कर रही है, इसकी लीड चेंज करा दो आप। मेरे को स्टैंड हो जल्दी से आगे। चलिए तो बोलिए पंचम पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी प्राकृत मार्तंड परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। आज दो चार बातें केवल आचार्य गुरुदेव के विषय में मुझे कहनी है। बहुत शीघ्रता से आप में से कितने लोग उन्हें जानते हैं, कितना करीब से जानते हैं, अभी पता लग जाएगा मुझे। हाँ सॉरी, क्षमा कीजिए, चतुर्थ पट्टाधीश, बिल्कुल करेक्शन। सामने से नहीं, सामने से नहीं, सामने से नहीं, सामने से नहीं, प्लीज। आप कैमरे में अच्छे नहीं लग रहे होंगे, सामने से अगर आप मंच पर चढ़ रहे हैं तो साइड से आइए प्लीज। और अगर आवश्यकता नहीं हो तो नीचे बैठिए। सुनिए सुनिए, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। उठाइए दोनों हाथ, एक बार जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। अब जल्दी से शांति से पूरे मनोभाव से आचार्य गुरुदेव के चरणों में ये गीत सुनिए, फिर आप सबको समय शिखर की ओर लेकर चलता हूँ। कि अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान। अंकली कर परंपरा को कौन कौन जानता है, जरा हाथ उठा दो। कितने लोग अंकली परंपरा को अरे बात रे बात, सही कहते हैं आचार्य गुरुदेव कि लोगों की जानकारी, स्वाध्याय, ज्ञान बहुत कमजोर है। आदरणीय पंडित जी यहाँ विराजमान हैं। अब जब 2-3 दिन बाकी हैं, उनमें थोड़ा सा समय निकालकर इनको अंकली कर परंपरा क्या है जरूर बताइएगा। आदरणीय अंकली परंपरा जो पूर्वाचार्य आद्याचार्य आदि सागर जी से प्रारंभ होती है और उसके बाद उस मार्ग को सुशोभित करते हैं आचार्य महावीर कीर्ति 18 भाषाओं के ज्ञानी। उसी मार्ग पर आते हैं निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिरोमणि विमल सागर जी। उसी परंपरा में आते हैं महातपो मार्तंड तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी। और अब उसी परंपरा को शोभायमान कर रहे हैं ध्वज लिए हुए प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी। और ये जितनी आचार्य परंपरा है, सब आचार्यों में वो ऐसे विलक्षण गुण थे जो किसी दूसरे आचार्य में कभी देखने के लिए नहीं मिले। तो एक बार पुनः बोलिए जयकारा गुरुदेव का। सुनिए हाँ, क्या मतलब, देखिए चैनल कमजोर था उसका। अब सुनिए कि अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। इस अंकली कर परंपरा को अभिमान है कि उसे आचार्य सुनील सागर जी जैसे पट्टाधीश मिले हैं। तो अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान, वे गुरुवर सुनील सागर, हो वे गुरुवर सुनील सागर, जिन्हें सिद्ध है प्राकृत ज्ञान, जिन्हें सिद्ध है प्राकृत ज्ञान। अंकली कर परंपरा जिन करे अभिमान, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, जिन्हें सिद्ध है प्राकृत ज्ञान, जिन्हें सिद्ध है प्राकृत ज्ञान।
कि बुंदेलखंड में जन्म हुआ आचार्य गुरुदेव का, किस गांव में हुआ है किसको मालूम है? हमारे पंडित जी बड़े पड़ोसी हैं वहां के, तो आपको मालूम होगा नहीं, किसी एक को भी नहीं मालूम। अच्छा बताइए सर। क्या बात है कुछ तो है आचार्य गुरुदेव के भक्त। आचार्य गुरुदेव ने जन्म लिया तिगोड़ा नगर में। अच्छा इसलिए बता दिया क्या? कह रहे हैं एमपी के हैं, ज्यादा खुश मत हो, राजस्थान वालों को नहीं मालूम। जय हो। सुनो, बुंदेली माटी के रत्न सारा जग जिनसे रोशन है, बुंदेली माटी के रत्न सारा जग जिनसे रोशन है, जिनके त्याग तपचर्या पर गर्वित सारा जिन शासन है, जिनके त्याग तपचर्या पर गर्वित सारा जिन शासन है। चहुअन योगों के ज्ञाता, चहुअन योगों के ज्ञाता, जिन्हें बुद्धजन करे प्रणाम, जिन्हें बुद्धजन करे प्रणाम, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, जिन सिद्ध है प्राकृत ज्ञान, जिन सिद्ध है प्राकृत ज्ञान, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। हमारे आचार्य गुरुदेव में चारों आचार्यों के गुण झलकते हैं। कैसे? आदि सागर सी दृढ़ता महावीर कीर्ति सा ज्ञान मिला, आदि सागर सी दृढ़ता महावीर कीर्ति सा ज्ञान मिला, आदि सागर सी दृढ़ता महावीर कीर्ति सा ज्ञान मिला, आदि सागर सी दृढ़ता महावीर कीर्ति सा ज्ञान मिला। विमल सिंधु सा है वात्सल सन्मति सागर जैसी क्षमता, विमल सिंधु सा है वात्सल सन्मति सागर जैसी क्षमता। अपनी गुरु परंपरा का, अपनी गुरु परंपरा का, अपनी गुरु परंपरा का नित्य बढ़ा रहे सम्मान, जो बढ़ा रहे सम्मान। अंगली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंगली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, जिन सिद्ध है प्राकृत ज्ञान, जिन सिद्ध है प्राकृत ज्ञान। अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। आचार्य श्री सुनील सागर जी को मुझे दो शब्दों में कहने का प्रयास करना जो असंभव है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कहना हो तो वो दो शब्द या वो दो पंक्तियां क्या होंगी वो सुनिए। चर्या से दिल भर समझौता गुरुवर को स्वीकार नहीं, चर्या से दिल भर समझौता गुरुवर को स्वीकार नहीं। जितने लोग यहाँ गुरुदेव को देख रहे होंगे या जितने लोगों ने पूरे भारतवर्ष में गुरुदेव को जाना है वो सब जानते हैं उनके विषय में। अरे क्या बात है, आदरणीय अजीत जी का स्वागत है। वाह वाह वाह, आपने हृदय प्रसन्न कर दिया। हाँ, अब इनकी साक्षी में ही कहूंगा, अजीत जी आप यहाँ आइए। ये वो है जो तन से, मन से, धन से तो ठीक है, प्राणों से आचार्य सुनील सागर जी की सेवा में समर्पित है। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए। सेलम निवासी आदरणीय अजीत जी, और ये मेरी बात का समर्थन करेंगे। आदरणीय आचार्य गुरुदेव को दो पंक्तियों में अगर कुछ कहना हो उनके विषय में तो मैं क्या कहूंगा, सुनिए।
चर्या से दिल भर समझौता गुरुवर को स्वीकार नहीं, चर्या से दिल भर समझौता गुरुवर को स्वीकार नहीं, अपनी मर्यादा को लांघे किसी को ये अधिकार नहीं, अपनी मर्यादा को लांघे किसी को ये अधिकार नहीं, चर्या से दिल भर समझौता गुरुवर को स्वीकार नहीं, अपनी मर्यादा को लांघे किसी को ये अधिकार नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, श्रीहीन हो या श्रीपति हो, 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 उनको सब एक समान, उनको सब एक समान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान। वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर। मैं तो जानता हूँ आदरणीय, आप समझिए कि मेरा जन्म हुआ होगा उस समय, तब से आदरणीय आचार्य गुरुदेव की सेवा में लगे हैं। 1988 1988 गिन लीजिए कितने साल हो गए उनकी सेवा में। बजा दो दोनों हाथ उठाकर तालियां। कि श्रीहीन हो या श्रीपति हो, उनको सब एक समान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान। और हमारे संजय भैया कामा से बहुत सुंदर कवि, कवि इसलिए कह रहा हूँ कवि हृदय है, बहुत अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन ये कराते हैं। और आचार्य ज्ञान भूषण रत्नाकर जी के अनन्य भक्त मेरे गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात सुनिए, फिर अगला गीत आपको सुनाऊं। कहते हैं दो टूक सत्य किसी लाग लपेट का काम नहीं, कहते हैं दो टूक सत्य किसी लाग लपेट का काम नहीं, ये काम सब नहीं कर सकते। चेहरे देखकर बात करने का अंदाजे बयां जो है वो बदल जाता है, चाहे साधु ही क्यों ना हो, क्योंकि मान रखना पड़ता है। लेकिन आचार्य गुरुदेव सबको दर्पण दिखलाते हैं, जो जैसा है उसको आईना दिखलाते हैं। तो कहना है, कहते हैं दो टूक सत्य किसी लाग लपेट का काम नहीं, कहते हैं दो टूक सत्य किसी लाग लपेट का काम नहीं, सबको यूं दर्पण दिखलाना सबके लिए आसान नहीं, सबको यूं दर्पण दिखलाना सबके लिए आसान नहीं। निज आदर्शों पर चलते, निज आदर्शों पर चलते, निज आदर्शों पर चलते, वे सोचे बिना परिणाम, वे सोचे बिना परिणाम, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान। वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, वे गुरुवर सुनील सागर, जिन सिद्ध है प्राकृतिक ज्ञान, जिन सिद्ध है प्राकृतिक ज्ञान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान, अंक लेकर परंपरा जिन पे करे अभिमान। बोलिए चतुर्थ भट्टाचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। जितने कंजूसों ने हाथ नहीं उठाए, आप उठाओ जरा सीधे, बिल्कुल सीधे, और बोलो चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर। चलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज को हम अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। एक ऐसा दृश्य यहाँ बनना चाहिए कि मोक्ष धाम की ओर गए हुए आचार्य श्री को भी एहसास हो कि राजस्थान नगर में गुलाबी शहर में जयपुर वासियों ने उन्हें दिल से याद किया है। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्षति अगर पिछले दिनों हुई है तो वो आचार्य गुरुदेव के रूप में हुई है, जिनका स्थान कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं कर सकेगा। ऐसे संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, हम अब उनके चरणों में उन्हें नमन करें और हम ये प्रार्थना करें। वैसे तो हम सब चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि गुरुदेव लौट कर आ जाइए,
पुनः एक बार इस धरती पर अपना अवतार लेकर आइए। लेकिन हृदय से प्रार्थना तो यही है कि गुरुदेव इस पंचम काल में इस धरा से तो मोक्ष संभव नहीं है, इसलिए आपका जन्म विदेह में हो और आप उसी भाव में उस विदेह से मोक्षगामी बने। हम सबकी यही प्रार्थना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। ये बता दीजिए जल्दी से भाई, लगाइए गाड़ी नंबर 3220 किसी वकील साहब की, एडवोकेट साहब की गाड़ी है 3220। इसे आप प्लीज साइड कर लें, कहीं गलत जगह खड़ी है। 3220। जितने लोगों के कानों में आवाज जा रही है, जितने लोग आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों को वंदन करना चाहते हैं, जरा एक बार हाथ उठा दीजिए अपने और बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। अब मैं चाहता हूं कि जो पंडाल की पूरी लाइट है ना, स्टेज छोड़ दीजिए, पंडाल की पूरी लाइट ऑफ कर दीजिए थोड़ी की देर। और आज गुरुदेव की आरती करनी है आपको। आप सबके हाथों में फोन है, आप सब अपने हाथों से फोन निकालिए, सबके सब फोन से आपकी फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, बहुत जल्दी से, समय बचाना है। बहुत सुंदर विनयांजलि देनी है गुरुदेव को। जितने लोगों के हाथों में फोन है, इसका दुरुपयोग तो बहुत करते हैं, आज सदुपयोग करना है। इलेक्ट्रिशियन की बहुत जल्दी से लाइट बंद कर दीजिए, बहुत जल्दी से। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सारे फोन बाहर हो जाए, सारे फोन, सबकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए और सिद्धशिला की ओर दिखाते हुए गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। अभी और ऑफ कीजिए, पूरी लाइट होना चाहिए। फोन्स ऑफ कर लीजिए, ऊपर साइड कर लें जरा। सारी लाइट ऑफ कर दीजिए। आर्यन बाबू जल्दी कराओ। क्या बात, ये बात है, ये बात। अब मौन चाहिए आपका, मौन, केवल आपका ध्यान चाहिए। सुनिए। संयम सौरभ साधना, मंच पर नहीं। देखिए स्टेज खाली कर दें, हम विनयांजलि गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। और ऐसी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मनोज जी स्टैंड लीजिए। सभी लोग बैठ जाएं या मंच से उतर जाएं। जिनको करे
उस श्रीमती माता की गोद को है प्रणाम। उंगली पकड़ कर जिसकी बचपन में तू चले, पिता श्री मलप्पा जी को वंदन और प्रणाम। माटी में खेल करके जहाँ तुम बड़े हुए, उस सद लगा की पावन माटी को है प्रणाम। घर द्वार छोड़ कर सभी जिस पल में चल दिए, उस पावन वैराग्यकारी गजल को प्रणाम। शिवपुर का मार्ग जिसने, शिवपुर का मार्ग जिसने एक पल में पा लिया, ऐसी अलौकिक तेरी नजर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। जिस भी जगह किया है चातुर्मास है गुरु, उस गांव उस शहर उस नगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। सुनील भाई आओ जरा। लेकर के दीक्षा जिस दिन गुरुवर तुम चले, उस पुण्यकारी दिन को है लाखों प्रणाम। संयम का व्रत धारण कर हाथों में थाम ली, कल्याणकारी उस दीक्षिका को प्रणाम। तप से तपा कर जिसको पुण्य बना लिया, परिशय सहने वाले उस तन को प्रणाम। जीव दया और करुणा जिनसे है झर रही, ऐसे नैन रूपी निर्झर को प्रणाम। ऐसे अमोल हीरे, ऐसे अमोल हीरे को जिसने पहचान लिया, ऐसे तुम्हारे गुरुवर ज्ञान सागर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गाँव सदी लगा के विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। चलिए अब जल्दी से मंच खाली कर दीजिए। हाँ जी प्रभु, मुझे याद है, मुझे 2 मिनट का समय तो दीजिए। अब जल्दी से जितने लोग पीछे खड़े फोटो नहीं, प्लीज प्लीज समय बचाना है, समय बचाना है प्लीज।
देखिए 10:08 हो गए, समय बिल्कुल जाया नहीं करना। अब एक बार हाथ उठाने हैं तीर्थराज सम्मेश शिखर के लिए, क्योंकि पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक झूमे नाचे गाए, एक परोक्ष वंदना हो जाए। पहले बताइए सम्मेश शिखर यात्री किसी कोई रह गया जिसकी वंदना ना हुई हो आज तक? अच्छा है कुछ ऐसे? अरे भाई मुझे लग रहा था कि कोई नहीं होगा, लेकिन अब में से 2-4 लोग तो हैं। अच्छा जितने लोगों की जाने की भावना है 2024 में वो उठाइए हाथ और बोलिए तीर्थराज सम्मेश शिखर की। अब चलते हैं परोक्ष वंदना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना आपकी ओर से करता है जल्दी से। बी लगाओ भाई, बी फ्लैट लगा दो। चलो पंडाल की लाइट इरादे बनते हैं, इरादे बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। शिखर जी वो ही जाते हैं जिन्हें पारस बुलाते हैं। तो प्रभु पार्श्वनाथ आपसे प्रार्थना क्या है कि हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। जितने लोगों के जाना उठा दो हाथ। 1 2 3 है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। और मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो।
जब सांस आखिरी हो। पीछे वालों मेरी आवाज आ रही कि नहीं? कुर्सी वालों उठाओ दोनों हाथ सीधे। 1 2 3 इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो। नहीं, एक प्रार्थना है, मंच पर तो सबको बैठना पड़ेगा, भक्ति नहीं चलेगी। मंच पर आज हमारे नृत्य समूह को भक्ति करने दीजिए थोड़ी देर प्लीज। आपको भक्ति करनी है तो नीचे आना पड़ेगा, मंच खाली चाहिए मुझे, हमारे नृत्य समूह को आने दीजिए प्लीज 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 थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले, सेवक पर स्वामी की, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो। मुझ वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझ वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। जब तक ना मोक्ष मिले, जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे चैन कुल देना, जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे चैन कुल देना। और मेरी भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना, और जब तक ना मोक्ष मिले, मुझे चैन कुल देना। हर जन्म लिखी तेरे, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो।
सरैया पार्श्वनाथ भगवान की जय। अवंत मासुरो हाँ तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी। मेरे मुख पे रहे तेरे, मेरे मुख पे रहे तेरे भजनों की कोई पंक्ति, मेरे मुख पे रहे तेरे भजनों की कोई पंक्ति। तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, मेरे मुख पे रहे तेरे भजनों की कोई पंक्ति। और सुनो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, भगवान करे ये प्रार्थना आप में से हर व्यक्ति की पूरी हो। क्या? काया शिथिल हो चाहे, काया शिथिल हो चाहे, पर चेतना खरी हो, पर चेतना खरी हो। काया शिथिल हो चाहे, पर चेतना खरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस